स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में पीटीआई को गैर मुल्कियों से फंड्स मिलने का इंकशाफ। पीटीआई की अमेरिका में फंड रेजिंग के लिए 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। पीटीआई एलएलसी को 47 गैर मुल्कियों से $25,000 और 119 कंपनी से $61,000 मिले। दूसरी कंपनी को 41 गैर मुल्कियों से 19,000 और 230 कंपनियों से $1,07,000 से जायद की फंडिंग हुई। पीटीआई ने बैंक अकाउंट छुपाए, इलेक्शन कमीशन को एहतियात की गलत मालूमात दी। 1 अरब 64 करोड़ में से 31 करोड़ जाहिर नहीं किए। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने सारा पोल खोल दिया। न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई भी नहीं दी गई। 2012 और 13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं। कैश रसीदें भी बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। पीटीआई को बड़ा धचका, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट की कॉपियां अफ्रीकैन को देने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि खुली अदालत में समाअत हो रही है, रिपोर्ट खुफिया कैसी रखी जा सकती है। इमरान खान का भांडा बीच चौराहे में फूट गया। कौन जानता था कि साकिब निसार के सादिक और अमीन का चेहरा इतना भयानक है। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा कि दूसरों पर चोर चोर का इल्जाम लगाते थे, इनका अपना बाल बाल चोरी में डूबा निकला। सबूतों के अंबार इमरान खान समेत पीटीआई को फारिग करने के लिए काफी हैं। फॉरेन फंडिंग केस में सुरखरू हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, बोले ये मामला भी टाइम टाइम फिश हो गया, हमने 1-1 रुपए का हिसाब दे दिया। विफाकी वजीर का इलेक्शन कमीशन से नून लीग और पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा। कराची में बादल बरस पड़े। सदर, नाजिबाबाद, लियाकताबाद, डिफेंस और क्लिफ्टन में बारिश। गोलीमार, पाक कॉलोनी, बफर जोन, शादमान भी भीग गए। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात की शहर में 7 जनवरी तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। काबीना इजलास में वजीर आज़म इमरान खान ने सीनियर वज़रा की सरजनिश कर दी। कहा, आपस की लड़ाइयाँ छोड़कर एक हो जाएं, बस मार्च तक मुश्किलात हैं, अप्रैल खुशखबरी का महीना होगा। वजीर आज़म ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को अपना टारगेट करार दे दिया। इतना जल्दी इलेक्शन अगर आप या हम सोच रहे हैं तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सेंसस की तरफ भी जाना होगा, तो मुमकिन नहीं है। हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल गवर्नमेंट हो सकता है बन सके। जो आ रहा है नया कानून वो हम पेश कर रहे हैं जीडीए के प्लेटफॉर्म से। एमक्यूएम भी उसका हिस्सा है, पीटीआई भी है, और वो स्टीयरिंग कमेटी फंक्शनल मुस्लिम लीग हाउस में कराची में मीटिंग कर भी ली है, और उसका एक पूरा बिल पेश करके हाउस में पेश करेंगे। अगले 3 माह आर पार हो सकता है, सरदुद्दीन शाह राशिदी ने पेशगोई कर दी। कहते हैं कि मर्दमशुमारी से पहले आम इंतखाबात मुमकिन नहीं, कौमी मफाद में नेशनल हुकूमत बन सकती है। इतने पैसों में कैसे पढ़ेगा पंजाब? माहाना 3,343 रुपए में कैसे बनेंगे मुस्तकबिल के इकबाल? सरकारी स्कूलों में तलबा पर हुकूमती अखराजात भारत से भी कम निकले। हुकूमत एक तालिब इल्म पर माहाना सिर्फ $19 खर्च कर रही है। अमेरिका फी तालिब इल्म पर माहाना $1,100, भारत फी तालिब इल्म पर माहाना 55 और श्रीलंका $36 खर्च कर रहा है। कराची वालों के लिए बिजली 1 रुपये 7 पैसे महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफीन पर 1 अरब 91 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफी बोझ जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। कराची में कोरोना तेजी से फैलने लगा। 4 रोज में शरह 2 से बढ़कर 9% हो गई। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 630 केसेस रिपोर्ट। 2 मरीज इंतकाल कर गए। लाहौर में ओमिक्रॉन के हमलों में शिद्दत आ गई। एक दिन में 36 नए मरीज, मजमूई तादाद 151 हो गई। वजीर सेहत यास्मीन राशिद एक बार फिर कोरोना में मुब्तला हो गई। सर्दी के साथ कोरोना का बढ़ता खतरा। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों में तौसी की तजवीज़ आ गई। पंजाब में छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ाने पर गौर शुरू। सिंध में स्कूल दोबारा बंद और पाबंदियां सख्त किए जाने का इम्कान।
हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा फैसला, कॉलेजेस में एमफिल और पीएचडी में दाखिलों पर पाबंदी आयद, नए दाखिले गैर कानूनी तस्वुर होंगे, तलबा को खबरदार रहने की हिदायत।